अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं विसर फ़ारूक क्लास 9th का मैथ हम कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। यह है इंट्रोडक्शंस टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मैंने कोशिश की है थोड़ा सा समझाने के लिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। इस पर मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। ये वो लाइन है जो हमने फाइंड करनी है, जिनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। ये पॉइंट ए से मैंने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको y1 कहा। इस तरह इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको मैंने y2 कहा। इस पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई हमारे पास। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यही है, उसको मैंने x1 रख लिया और यहाँ से लेकर पूरा ये डिस्टेंस मैंने x2 रख लिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। अगर हम ये 3 ले लें और ये टोटल 8 ले लें तो ये कितना आएगा, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। इसी तरह ये टोटल x2 है, इसमें से ये x1 निकाल दें तो आपका x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी आपका x2 माइनस x1 आ जाएगा। इसी तरह देखें, यहाँ से यहाँ तक आपका y2 है और यहाँ से यहाँ तक आपका y1 है। इसको आप ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड करें तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। यहाँ पर 90 एंगल बनता है तो ये राइट ट्रायंगल हो गई। तो राइट ट्रायंगल्स में आपको पता है कि अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल्स में जब ये एंगल्स आपका इस तरह से बनेगा तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपका ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ये बेस, क्योंकि एक एंगल जिस पर दो एंगल्स बन रहे हों वो बेस होती है और एंगल्स के सामने ये आपकी हाइपोटेन्यूस से जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उसको बेस कहते हैं और ये सामने वाली साइड्स को परपेंडिकुलर, ऑपोजिट टू द एंगल इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू आपके पास x2 माइनस x1 है तो x2 माइनस x1, ये वाला स्क्वायर यहाँ डाल दें, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू y2 माइनस y1 है तो ये वाला स्क्वायर यहाँ डाल दें और ये हाइपोटेन्यूस आपका a और b है आपके पास तो ये स्क्वायर यहाँ डाल दिया। a b आपने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ए बी डिस्टेंस आपका आ गया। डिस्टेंस को यही एब्सोल्यूट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ए बी डिस्टेंस आ गया आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। स्क्वायर होने की वजह से ये वैल्यूज़ अगर एक्सचेंज भी हो जाएं तो इससे कोई आंसर पर इफ़ेक्ट नहीं होता। उम्मीद है आपको ये फार्मूला अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, हम उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस लेते हैं तो इस तरह हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस लिख लिए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, ये ए पॉइंट है 9-2, एक्सरसाइज आपकी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके ए से एफ तक पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है इसका, ए पॉइंट दिया हुआ है 9 और 2, बी पॉइंट दिया हुआ है 7 और 2। मैंने ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया और इसको, इस लाइन को इससे मिला दिया
अब इसका ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x1 होता है, दूसरा y1 होता है। इस तरह ये x2 हो गया, y2 हो गया। मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया x1 x2 y1 y2। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला आपके पास ए बी पॉइंट्स का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो वैल्यूज़ देखें, इसके अंदर हम लगाते हैं। अब ये x2 की वैल्यू 7 है, -9 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये आपके पास -2 आ गया होल स्क्वायर, ये 0 होल स्क्वायर हो गया। और माइनस का स्क्वायर लें पॉजिटिव हो जाता है। इसको या -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कर लें प्लस 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 प्लस 0, ये 4 इसका स्क्वायर रूट लें तो 2 आ गया। ये आपका पहले का आंसर आ गया। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। ठीक है बेटा, अब पार्ट बी देखते हैं हम। ये पार्ट बी का मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ए 2 और -6 बी का पॉइंट्स हैं। 3 और -6 मैंने ये पॉइंट ले लिया एक, और एक ये पॉइंट ले लिया, इसके अंदर लाइन लगा ली है, इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसका मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था ए और बी पॉइंट्स का डिस्टेंस, वो आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। अब जी x2 3 है और x1 2 है, इसका स्क्वायर इस तरह लिख लें ताकि आप डिफरेंस आराम से ले लें। -6 माइनस इंटू -6 होल स्क्वायर, ये -6, ये -6 ऑलरेडी है, और माइनस फार्मूले का ये वाला। तो अब ये देखें, इसमें आपके पास ये 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर प्लस ये -6 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर, ये 1 आ गया स्क्वायर लेने पर, ये 0 आ गया और इसका स्क्वायर लें तो 0 ही। तो ये फिर 1 = 1 आ गया आंसर इसका। इसी तरह हम पार्ट सी पर चलते हैं। इसका ए पॉइंट और ए बी पॉइंट, बीच में लाइन लगा ली। फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला ए और बी का, ये आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत आसान सा चैप्टर है ये। इससे आपका एक पार्ट आना है पेपर में, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 2। अब इसमें ये x2 ये x1, 1 माइनस इंटू -8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये रूट। अब ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 होल स्क्वायर प्लस ये 0 होल स्क्वायर। तो बेटा ये 6 है हमारे पास, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो ये आपका 14 हो गया स्क्वायर प्लस ये 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 14 स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म, तो ये 14 आंसर आ गया। ये सी पार्ट कर लिया हमने। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। जी इसका डी पार्ट देखें। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी, ए की कोऑर्डिनेशन -4/√2 और बी की कोऑर्डिनेशन -4 -3। अब हमने ये वैल्यूज़ लिख ली, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ए बी, ये फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसमें हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। लेकिन जी -4 माइनस इंटू -4 प्लस, इसको मैंने कहा था आपको, हम इसको उल्टा कर लेते हैं, √2 माइनस इंटू -3। तो अब इसमें देखें -4 + 4 होल स्क्वायर, ये √2 + 3 होल स्क्वायर।
अब ये आपके पास 0 स्क्वायर आ गया, √2 + 3 स्क्वायर आ गया। 0 0 ही होता है, इसका होल स्क्वायर एडिशंस करेंगे यही रहेगा। ये स्क्वायर, ये रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये √2 + 3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका ई, उसकी कोऑर्डिनेशन आपको दी हुई है। A 3 - 11, B 3 - 4, 3 - 11, 3 और -4 डिस्टेंस फार्मूला। AB x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं हम। अब ये 3 - 3 होल स्क्वायर, -4 - इंटू -11 होल स्क्वायर, तो 3 - 3 0 हो गया, -4 + 11 प्लस हो गया, ये आपका 0 आ गया और ये 7 आ गया। ये 7 का स्क्वायर रूट में आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 7 आंसर आ गया। उम्मीद है ये अच्छी तरह आपको समझ आ रही होगी। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। इसका हम लास्ट पार्ट F की तरफ चलते हैं। तो अब F पार्ट देखते हैं जी। F पार्ट में कोऑर्डिनेशंस दी हुई है। A 0 0, 0 - 5। अब x1 आपका 0, y1 भी 0, x2 आपका 0, y2 आपका -5। ये मैंने ऊपर लिख लिया। फार्मूला लगाएं। AB डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं हम। 0 - 0 होल स्क्वायर, x2 - x1, y2, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ ताकि माइनस की आप गलती ना करें। ये 0 स्क्वायर प्लस 0 + 5, तो ये 0 + 5 स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 5 इसका आंसर आ गया जी। ये पहला क्वेश्चंस के हमने सारे पार्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मुकम्मल करते हैं। तो तब के लिए मुझे इजाज़त। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। ये आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मज़ीद मोटिवेट करेगी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो एक वीडियो मेकर के लिए या पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए उसकी अप्रिसिएशन ही ऑनलाइन में उसकी सब्सक्रिप्शन होती है। तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए वो मज़ीद मेहनत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी।